कैसे हो बच्चों? आज हम व्याकरण का पाठ 15 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात पाठ का पाठन करेंगे। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द जो संज्ञा में सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण। पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है, माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, दुकान के पास लोग खड़े हो गए हैं। इन वाक्यों में आने वाले रंगीन शब्द के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, बिना ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में दो संज्ञाओं या संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें ही संबंध बोधक कहा जाता है। इनके कुछ अन्य उदाहरण देखिए। से पहले, की ओर, के बाद, के बदले, की जगह, के बारे में, के विषय में, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल, के बिना, के अलावा, के बगैर, के समीप, के संग, से लेकर, से तक। अब ये बच्चों ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे कुछ संबंध बोधक जैसे के भीतर, की ओर, से पहले, के सामने, के चारों ओर आदि संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरे घर के सामने मंदिर है, संबंध बोधक। वह पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मकान के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए, ये है संबंध बोधक। अब समुच्चय बोधक दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। राम और लक्ष्मण वन को गए, मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। बच्चों ने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं मेरी बहन ने कुछ तस्वीरें खरीदी। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। जैसे विरोध जताने का कार्य, विरोध जताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँगा लेकिन, पर, परंतु तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने मोहन को बहुत समझाया मगर उसने बात नहीं मानी। वह यहाँ रुकी नहीं बल्कि चली गई। कारण तथा परिणाम बताने का कार्य, कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया, बारिश हो रही थी अतः वे लोग न आ सके। मैं अपनी बहन को रोज़ पढ़ाता हूँ ताकि परीक्षा में अच्छी तरह से पास हो सके। नंबर 3, विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या अथवा नहीं तो अन्यथा आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें या तुम्हारे भाई को यहाँ रुकना पड़ेगा, या तो आप रुकिए या अपने भाई को यहाँ छोड़ दीजिए। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे, परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद समानाधिकरण और व्याधिकरण। कौन कौन से भेद हैं बच्चों? समानाधिकरण और समुच्चय बोधक। ये देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु और, या, अथवा आदि। जैसे अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई, सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा। व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, चूँकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे,
आदि जैसे परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको। पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे। विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं। विस्मय या आश्चर्य सूचक ओहो, अहो, अरे, हैं, क्या आदि। अरे यह मकान गिर पड़ा। हैं, तुम यहाँ कब आए? क्या वह चली गई? हर्ष या उल्लास सूचक वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब आदि। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। बढ़िया, इसी तरह काम करते रहो। शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक उफ, हाय, हाय राम आदि। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं? हाय, बचाओ कोई। हाय राम, कितनी शर्म की बात है। तिरस्कार या घृणा सूचक छी छी, धिक, हट, धिक्कार आदि। छी छी, कितनी गंदी जगह है यह। हट, कितनी बदबू है यहाँ। प्रशंसा सूचक शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। सुंदर, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने। चेतावनी सूचक सावधान, बचके, होशियार, खबरदार आदि। बचके, जरा बचके चलिए। होशियार, जागते रहो। सावधान, वरना गोली मार दूंगा। स्वीकृति या सहमति सूचक अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। ठीक, तुम यहाँ रुक सकते हो। अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। संबोधन सूचक हे, अजी आदि। हे भाई, जरा इधर आइए। अजी साहब, सुनिए तो सही। निपात। निपात वे अव्यय हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। इनके कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मोहन को भी बुलाइए। यहाँ भी और ही ये जो हैं ये निपात हैं जो आगे रंगीन शब्दों में लिखे हैं, जैसे तो, वह तो काम करने से रहा, काम तो कर दीजिए। तक, तुमने खबर तक नहीं दी, उसने तुम तक से बात नहीं की। मात्र, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मात्र से ही क्या होता है। भर, हम तो उससे मिले भर हैं, मैं तो उसे जानता भर हूँ। अब बच्चों, हमने पाठ से क्या सीखा? संबंध बोधक कार्य वह है जो वाक्य के संज्ञा सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों का संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो शब्दों, पदबंधों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ने, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण। विस्मय आदि बोधक वे शब्द हैं जो विस्मय, घृणा, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य के विभिन्न पदों पर बल देने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपकी ही आवश्यकता थी, ही उस पर बल दिया गया है, इसलिए वो निपात है। चलिए बच्चों, हमने इतना काम किया, आगे का काम फिर करेंगे। धन्यवाद।